हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है हमारी? हमारी आवाज आप सभी को मिल पा रही है? वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग नंबर सिस्टम पे टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं आज के सेशन को एंजॉय करने के लिए? हर्ष यादव जी गुड मॉर्निंग, दिलीप प्रजापति जी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग टाइम हो गया है, देख लीजिए, गया है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कुछ लोग जुड़ते रहेंगे थोड़े थोड़े देर में। हाँ, हर्ष यादव जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को ले आ रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि 57 इंटू 978 इंटू 752 में आपसे इकाई अंक पूछे जा रहे हैं। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बात हम मानते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस बात से आप लोग भी परिचित होंगे और हम भी परिचित। चलिए, दिख पा रहा है? साफ 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 दिख पा रहा है? चलिए भाई, आंसर बताएं। रजनीश आनंद 6, दिलीप प्रजापति 2। दो आ रहे हैं। ऑप्शन है 2, 4, 6 एंड 8। 2, 4, 6। टू 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 टू। चलिए भाई, देखते हैं क्या है। तो 7, 9 जा 63 यानी 3, 3, 4 जा 12 यानी 2, 2, 8 जा 16 यानी 6 और 6, 2 जा 12 यानी 2। बस यूनिट डिजिट को ही लेके चलते हैं, आप लोग भी इस बात को भली भांति जानते हैं। ठीक है, बहुत सही। आशुतोष राय जी भी जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ। रंजीता जी भी जुड़ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आज की क्लास का, आपसे कहे जा रहे हैं कि 17 पे घात 3126 में यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? 17 पे घात 3126 में इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन है आपका 2, 5, 7 या 9। 2, 5, 7 या 9, बताएं।
17 पे पावर 9। अमन राय जी का जवाब 9 आ रहा है भाई। दिलीप प्रजापति भी 9 पे हैं। और बताइए, और बताइए, बहुत सही। चलिए भाई, तो 999 रंजिता जी का, राजनाथ, हर्षद और रजनीशन, यानी सबका 9 है ना, यानी ये सही ही होगा। डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 17 पे घात 3126 है। 7 को ही लेंगे और इकाई का अंक निकालने के लिए भाई घात को हम लोग 4 से भाग देते हैं, जिसमें सैकड़े और दहाई, सॉरी दहाई और इकाई से ही काम चल जाएगा। और 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा भाई। 7 पे पावर 2 का मतलब होता है 49। अब 49 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत सही, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58 में इकाई अंक कितना होगा? 7 पे घात 95 माइनस 3 पे घात 58 में इकाई का अंक कितना होगा? 7 पे घात 95 माइनस 3 पे घात 58 में इकाई का अंक कितना होगा? दीपक गुप्ता जी भी हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमन राय जी का 4, दीपक दीपक गुप्ता जी का भी 4 ही आ रहा है। 7 पे घात 95 माइनस 3 पे घात 58 है। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। 4 4। चलिए भाई, सहमत हैं हम आप लोग की बातों से। सही है, बहुत बढ़िया। 7 पे घात 95 माइनस 3 पे घात 58 में इकाई का अंक 7, इसको 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 7 पे पावर 3 हो जाएंगे। जबकि इनको भाग देंगे तो 3 पे घात 2 हो जाएंगे, यही ना? सही है। और 7 पे घात 3 का मतलब होता है 343। और 3 पे घात 9 का मतलब, 3 पे घात 2 का मतलब होता है भाई 9। तो 13 में से 4 ना, 9 में से 3 उल्टा नहीं घटाइएगा। आप लोग सहमत है? बहुत बढ़िया, बहुत सही। 13 में से 9 जाएगा 4। बहुत सही, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आज की क्लास का, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 में इकाई का अंक कितना होगा? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें आपका यूनिट डिजिट कितना होगा? क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 में यूनिट डिजिट क्या होंगे? रजनीश आनंद जी 3 आ रहा है। बताएं भाई, कितने लोग सहमत हैं, रजनीश जी के साथ जाना चाहेंगे? अमन राय भी रजनीश जी के साथ जाना चाहते हैं, 3। आशुतोष राय 3। बहुत सही। 3 3 3, बहुत सही, बहुत सही। संदीप जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से जुड़ जाइए। अंकिता जी का भी 3 आ रहा है। बहुत सही। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फैक्टोरियल 1 यानी 1 होते हैं, फैक्टोरियल 2 यानी 2 होंगे, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 तक सॉल्व करते हैं ना? हाँ। फैक्टोरियल 3 यानी 6, फैक्टोरियल 4 यानी 24। इसके आगे तो सब जीरो ना। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, 120 में पीछे का एक अंक जीरो है। फैक्टोरियल 6 में 720, उसके पीछे जीरो है। तो उधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहीं तक सॉल्व करते, 6 4 10, ये तो जीरो हो गए। और 2 और 1 3, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप जो आंसर बता रहे हैं 3, वो बिल्कुल सही है। बहुत सही, श्रीकांत यादव। क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखे हैं
कि भाई फैक्टोरियल 100 है पे पावर 1, फैक्टोरियल इन पे भी फैक्टोरियल कर लीजिए, सब पे फैक्टोरियल कर लीजिए। 100 पे फैक्टोरियल 1, 99 पे फैक्टोरियल 1, सॉरी 2, या इसको छोड़ दीजिए। आप इससे बताइए कि फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 है। दिख पा रहा है? प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 पे पावर फैक्टोरियल 100 की वैल्यू क्या होगी? बता, इकाई कहाँ किसमें बता दीजिए। फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 है। इसी तरह डॉट डॉट करते हुए फैक्टोरियल 100 पे पावर फैक्टोरियल 100 है। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा बताएं। अमन राय जी का जवाब 7 आ रहा है। रजनीश आनंद 7, प्रतिभा 7, आशुतोष 7, बहुत सही। राजनाथ यादव 7, रंजीता पाल 7, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स फैक्टोरियल 1 है तो ये 1 ही होंगे, 1 पे पावर 1। फैक्टोरियल 2 है तो 2 ही होंगे, 2 होंगे। फैक्टोरियल 3 यानी 6, 6 पे पावर 6, क्यों? फैक्टोरियल 4 यानी 24 पे पावर 24। डॉट 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 आगे तो सब जीरो मिलने लगते हैं, है ना? 120 पे पावर 120 हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं होता सॉल्व करने का। 1, 4, 6 पे घात कुछ भी हो 6 ही होता है, और 4 पे घात इसको भाग देंगे तो 4 बचेंगे दोस्तों, और 4 पे घात 4 का मतलब क्या होता है 6, तो 6 6 12 4 16 1 17, यानी 17 में इकाई का अंक कितना हो गया 7। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होगा आज की क्लास का। चलिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका कि भाई 6 स्टार 4 3 माइनस 4 6 A9 बराबर 1904 हो तो आपसे कह रहे हैं कि स्टार तथा ए के स्थान पर क्रमशः क्या होगा, क्रमशः क्या होगा, क्रमशः क्या होंगे? ऑप्शन है 4 9, 5 3, 4 7, 3 या 8, बताएं। अमन राय जी का जवाब आ रहा है 5 एंड 3। अमन राय जी का जवाब आ रहा है 5 एंड 3। क्या सहमत हैं आप सभी? प्रतिभा सिंह बी, रजनीश आनंद 5 3, 5 3 सही है। श्रीकांत यादव भी 5 3 के साथ जाना चाहते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या है। 6 स्टार 4 3 माइनस 4 6 A9 बराबर 1904। तो फ्रेंड्स आपसे कह रहे हैं कि स्टार और ए की वैल्यू क्या होगी,
तो आप देखिए घटाएंगे, 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, ये बगल वाले से कैरी ले लेंगे, यानी अगर ये कैरी दे दिए तो 13 में से 9 जाएगा 4, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे 3 बचा, 3 में से कितना घटाएं कि भाई 0 आ जाए। 3 में से, यहाँ 3 है, चूंकि एक हासिल आपको दे चुके हैं इनको, तो भाई यहाँ 3 में से कितना घटाएं कि 0 आए। तो आपका जवाब होगा सर, यहाँ पे ए का मान 3 होना चाहिए। ए का मान कितना होना चाहिए? 3, और इसी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी सही है। यहाँ पे अगर 3 हो गया तो 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार से स्टार में से कितना घटाएं कि 9 आए, मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि भाई 6 घटाएं तो 9 आए, तो भाई कहीं ना कहीं 15 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 15 में से 6 जाएगा तब तो 9 आएगा, यानी 5। तो दोस्तों अगर 5 यहाँ हुआ तो ये बगल वाले से कैरी लिए होंगे, तो यानी 5 में से 4 1, यानी स्टार का वैल्यू क्या होगा? 5 हो गया। यानी 5 और 3 आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 5 और 3 जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाई जीरो, क्वेश्चन नंबर 7, 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 तथा 4 में से सबको एक बार, सबको एक एक बार लेने से, लेने से बनी बड़ी संख्या, बनी बड़ी संख्या तथा बनी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, और छोटी से छोटी संख्या का अंतर, संख्या का अंतर क्या होगा? भाई आपको लेटर यूज करना है, 0 1 2 3 एंड 4, आपको ये पांचों डिजिट का यूज करना है। एक बार आपसे बड़ी संख्या और एक बार आपसे छोटी संख्या, और आपसे कहना है कि इनका अंतर कितना होगा। अमन राय जी का जवाब आ रहा है या? अच्छा मिटा दिए भाई, ऐसे न बदला करिए मौसम की तरह। चलिए भाई कोई बात नहीं। ऑप्शन है 6 7 9 2 3, 2 9 7 6 3, 6 7 2 9, या 9 3 2 7 6, या नन, या 32 976। बताएं किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे? किशन यादव 32 976, अमन राय 41 976। 32 976, श्रीकांत यादव 32 976। अमन राय जी आपका जवाब कैसे हो गया? 41 976। चलिए भाई लिख लेते हैं 41 976, हो सकता है कि कहीं मिस प्रिंटिंग हो, ऐसे देख लिया जाएगा, है ना। तो आप जाने कि भाई अगर सबसे बड़ी संख्या चाहिए आपको, सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो सबसे बड़े वाले को हम लोग आगे रखते हैं। तो सबसे बड़े वाले को अगर हम लोग आगे रखते हैं तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा वाला 4, फिर 3 2 1 0, ये आपका बिगेस्ट नंबर हुआ। क्या हुआ दोस्तों? बिगेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो भाई स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे छोटा वाला आगे रखते हैं, सबसे छोटा वाला आगे रखेंगे। तो 0 1 2 3 4 में छोटा वाला कौन है? 0। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि भाई स्मॉलेस्ट कह रहा है कि इनका यूज करके आपको एक संख्या बनानी है, तो 0 को कभी भी आगे नहीं रखिएगा। भाई आपको यूज करके संख्या बनानी है, 0 का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर आगे आप रख दीजिएगा तो। भाई उसके बिना भी आप नंबर बना सकते थे। तो आप जाने कि भाई
अगर आपको जीरो का यूज करके बनाना है तो कहीं ना कहीं जीरो को बीच में रख दीजिए भाई, एक के बाद रखिए 10, 234 ऐसे कर लीजिए भाई। और इनका अंतर कह रहा है आपसे, घटाने के लिए कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस जीरो को हम लोग आगे करेंगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। इस जीरो का आगे नहीं करिएगा, क्यों? क्योंकि कह रहा है उसका प्रयोग करके आपको संख्या बनानी है। तो भाई इसको यूज करिए। भाई 10 में से 4 जाएगा 6, भाई 10 में से 3 जाएगा 7, 11 में से 2 जाएंगे 9, और 2 में से 0 जाएगा 2, और 3, हाँ 4 में से 1 जाएगा 2, यानी 32,976। पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 32,976। ध्यान दीजिए, बस थोड़ी सी ध्यान देने की चीजें यहाँ थी कि भाई जो भी नंबर बनेगा स्मॉलेस्ट वाला, बस इतना ही सा ध्यान देना था कि भाई इस जीरो को आगे नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको यूज करके संख्या बनानी है। अगर यूज नहीं कर रहे हैं, जीरो को आगे लिख दे रहे हैं, तो लिखना ना लिखने का मतलब ही कोई नहीं रह जाएगा, है ना? मेरी बात समझ में आ रही होगी, ये उम्मीद हम करते हैं। रोहित जी गुड मॉर्निंग, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सब कॉपी में क्वेश्चन को लिख लेंगे आप लोग, है ना? कॉपी में लिख लेंगे, वीडियो खत्म होने के बाद एक बार लिख लेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए और भी बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताएंगे हमें कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखने में, 100 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती, कितने अंकीय अंक चाहिए, मतलब कितने डिजिट चाहिए आपको। मैं वैसा नहीं पूछ रहा हूं कि 0 से 9 तक 10 डिजिट, ये कोई ऐसा नहीं है। आपसे कह रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक की अगर संख्या लिखना है आपको, तो लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता, मतलब एक एक बार लिखते हैं तो 1 से 9 तक तो आप एक एक डिजिट लिखते हैं, फिर 10 से लेकर 99 तक डबल डिजिट रखते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि 1 से 100 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। जैसे वो टाइपिंग वाला क्वेश्चन होता है कि टाइप कितनी बार करेंगे, कीबोर्ड कितनी बार दबाएंगे, या कभी कभी होता है कि पेज नंबरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना? तो अमन राय जी का जवाब 192, इसी बीच हमारी बात आ गया, है ना? आप भी बताइए, आप भी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिषेक शर्मा जी का जवाब आ रहा है 192। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लग रहा है ना कि बिल्कुल सही है। 192, 192, बिल्कुल 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 सहमत हैं आप लोगों की बातों से। वन 192, चलिए चलिए, बहुत सही बहुत सही। 192 आप लोग बता रहे हैं। तो 1 से 100 तक अगर आप देखें, 1 से 9 तक तो कितने अंक होते हैं? 9 ही होते हैं। और भाई कितने संख्या बनेंगे? 9 ही बनेंगे, 9 गुणे 1 9 ही बनेंगे। 10 से 99 तक कितने अंक हो जाएंगे? 99 से 10 या 89, 89 और 1 90, 90 गुणे 2 यानी 180। और 100 जो है वो 3 अंक वाली संख्या है, 3 गुणे 1 यानी 3, 189 और 3 192। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, शानदार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन बता दीजिए हमें। 1 से लेके 700 तक में बता दीजिए, एक और बता दीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ जाऊं। 1 से 700 तक में बता दीजिए। 1 से 700 तक में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? आशुतोष राय 192, पिछले क्वेश्चन। चलिए भाई, अब बताइए 1 से लेके 700 तक में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, इसको लिखना है हमें। ये ऊपर में जो दिख रहा है वो क्लियर है ना? 1992, 1992। और कौन कौन जाना चाहता है अमन जी के साथ? अभिषेक शर्मा भी 1992।
चलिए भाई बहुत बढ़िया। एक बार लाइक बटन भी दबा दीजिए जो जो नहीं दबाए हैं अभी तक। हम्म। जो जो अभी लाइक बटन नहीं दबाए हैं वो कृपया करके लाइक बटन को दबाने का कष्ट करें। बहुत सही। इस कष्ट के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। श्रीकांत। 1992, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भाई एक से लिखना है 9 तक। भाई 9 × 1 यानी 9 ही अंक होंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 10 से 99 तक में भाई दो दो अंक की आवश्यकता होती है। तो भाई कितने अंक है, 89, 90, तो 90 × 2, 90 × 2 यानी 180। और 100 से लेके 700 कितने अंक हुए? 700 में से 100 गया 600, और 600 × 1 601। तो 601 × 3 यानी 1803 जोड़ेंगे तो 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 हो जाएंगे। और 18 और 1 19। 199 तो आप जो बता रहे थे वो कहीं से भी गलत नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं। आप बताएंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाई 82715 82715 यदि 11 से पूर्णतः विभक्त है, यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान कितना होगा? विभाजित है तो a का वैल्यू कितना होगा? a इक्वल टू वाट। ऑप्शन है आपसे कि 2 4 6 इनमें से कोई नहीं। 2 4 6 इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं यानी अमन जी ना। देख लीजिए भाई एक बार फिर से। रजनीश आनंद 6 बता रहे हैं। आशुतोष राय भी 6 बता रहे हैं। बताइए आप लोग की रजामंदी क्या है? आशुतोष राय। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। देखते हैं भाई कहाँ कौन जाके रुकता है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। नन ऑफ दी जा रहा है। चलिए भाई देख लेते हैं क्या है आखिर में। तो भाई आपसे एक नंबर दिए हैं कि 82715 ए। ये संख्या आपसे 11 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 11। तो आपसे कह रहे हैं कि ए का मान क्या होना चाहिए। तो हम लोग ऑड प्लेस और इवन प्लेस करके कुछ पढ़े हुए हैं। ऑड प्लेस और इवन प्लेस पूरे पढ़े हुए हैं। तो ये ऑड प्लेस और ये इवन प्लेस। ऑड प्लेस का सम कितना हो गया दोस्तों? 3 + 1, 3 + 1। और जबकि इवन प्लस का क्या हुआ? 8 7 15 5 20, 20। तो दोस्तों आप बात को समझें कि भाई इनका अंतर 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इनका अंतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि a का क्या मान रखा जाए कि जिससे कि अंतर 11 हो जाए या 0 हो जाए। तो दोस्तों a का मान 17 तो आप रख नहीं सकते हैं क्योंकि a का ही डिजिट है। तो यानी अंतर 11 बनाना है। अंतर क्या बनाना है? 11 बनाना है। तो अगर अंतर 11 बनाना है तो भाई a का मान क्या होना चाहिए? यानी 6 होना चाहिए। 6 3 9 होंगे तो 20 में से 9 जाएगा तो अंतर 11 आ गया। 6। यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए 20 में से 3 - 3 + 1 घटाने पर आपका अंतर 11 आना चाहिए। घटा दीजिए तो 20 - 3 - a बराबर 11। तो -a बराबर ये 17 होंगे और उधर जाएंगे तो -17, -17। तो a बराबर आपका क्या आंसर आ जाएगा? 6।
ए बराबर कितना होगा, नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। ए बराबर कितना आंसर होगा, 6। बिल्कुल सही है, बहुत सही। ए बराबर 6 आंसर बिल्कुल सही है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई सामने जो ऑफलाइन टेस्ट होता है यही सब चीजें हैं, कहाँ है घबरा घबरा के भाग जाते हैं आप लोग। ऑफलाइन टेस्ट भी दिया करिए, है ना। मजा आता है, कितनी स्पीड हमारी तेज है। भाई लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए। मैं ऑफलाइन भी वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग घर बैठ करके अपनी तैयारी को और भी निखार सकते हैं। तो भाई इस लॉकडाउन में औरों की तरह अपने आप को मत ढालिए उनमें, उस भीड़ से अलग करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, है ना। जैसे मैं भी लॉकडाउन में हो सकता था आराम से घूमता, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए आप लोग के बीच में आया हूँ। तो मेरे साथ साथ मेरा पढ़ाने के साथ साथ खुद को अपनी तैयारी पे अंजाम दीजिए। देखिए आपका भविष्य कितना उज्जवल होता है। 3-4 महीने बहुत होते हैं दोस्तों। अगर 2-3 महीने आप घर बैठ गए तो समझ लीजिए कि 2-3 महीने और भी बैक हो गए। तो भाई अपनी तैयारी पे कंटिन्यू लगे रहिए, अपने तैयारियों को जबरदस्त मौका दीजिए, जिससे लोग आगे और बढ़ते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपसे फिर से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। A35624, A35624 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान कितना होगा। तो a का वैल्यू कितना होगा। A35624 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपसे तो a का मान क्या होगा। 1, 3, 5, 6 ऑप्शन है, 1, 3, 5 या 6। 1, 3, 5 या 6 बताएं। 6, 6, 6। बहुत सही, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। भाई 11 से पूर्णतः विभाजित है, A35624। तो भाई 6, 4, 10, 3, 13, नीचे में क्या कर दूं कि 13 आ जाए। तो 5, 2, 7 हो गए। ए का मान 6 होगा सर, तो 7, 6, 13, नीचे भी 13 ऊपर भी 13, यानी अंतर जो होगा इस तरह से 0 हो जाएंगे, अतः दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर करता मिल सके, है ना। प्रैक्टिस का कोई कहना चाहता है तो जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः विभक्त। कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन है साहब, 181560, 331145, 202860 या 202355। बताएं इन चारों में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है। अमन राय जी का जवाब सी आ रहा है। सहमत हैं आप ये सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है। रजनीश आनंद सी की तरफ जाना चाहते हैं, प्रतिभा सिंह भी सी की तरफ, प्रिंस भी बी की तरफ जाना चाहते हैं।
अंकिता यादव सी, संजीव विश्वकर्मा 20, 28, 60 यानी सी। सी। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं 45 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? यदि कोई दी गई संख्या 9 और 5 दोनों से विभक्त हो, यदि कोई दी गई संख्या 9 और 5 दोनों से विभक्त हो, तो वह संख्या 45 से भी विभक्त होगी। बात समझ में आ रही है? यदि कोई दी गई संख्या 9 और 5 दोनों से विभक्त हो, तो वह संख्या आप कह सकते हैं कि 45 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों 5 से तो हम लोग देख अंक 0 या 5 होगा, जो भी संख्या होगा तो वो संख्या 5 से कट जाएंगे। तो दोस्तों 5 से तो सभी कट रहे हैं। 9 से विभक्ति का नियम क्या होता है भाई? आप सम ऑफ डिजिट देखते हैं। 9 से विभक्ति में क्या देखते हैं? सम ऑफ डिजिट। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा हो तो दी गई संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों देखें कि 9 से कौन कट रहा है? 6, 5, 11, 12, 8, 20, 21। कदाचित नहीं। 5, 4, 9, 10, 11, 3, 14, 3, 17। बिल्कुल भी नहीं। 6, 8, 4, 14, 14, 2, 16, 2, 18। हो सकता है। 5, 5, 10, 3, 13, 2, 15, 2, 17। कभी संभव ही नहीं है। अतः संभव क्या है? आपका 202860 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपसे कह रहे हैं कि भाई आप बता दें कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को कि 21, 28, 31, 34 डॉट 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 106 का योग कितना होगा? आपसे कह रहे हैं 28, 31 प्लस 34 प्लस डॉट 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 106 का सम कितना होगा, योग कितना होगा? बताएं। 28, 31, 34 प्लस 106 डॉट 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 प्लस 106 है, इनका सम कितना होगा? रोहित पाठक जी का सी आ रहा है भाई। और कोई बताएगा? राजेश यादव का भी सी आ रहा है। सूर्यकांत गुप्ता जी का सी आ रहा है। अमन राय जी का 1809 आ रहा है, यानी पहला आ रहा है। पहला आ रहा है 1809 या 3609। बताएं क्या होगा? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें समांतर श्रेणी का हमें योग निकालना है। तो आप जाने कि किसी दी गई समांतर श्रेणी का योग हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आप समझे सबसे पहले इसको कि भाई a बराबर जो होंगे वो 28 है। a बराबर कितने हैं? 28 है। और d सार्वंतर जिसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो आपका 3 बन रहा है। अब सम ऑफ लास्ट पद है तो आप n/2 a प्लस यल लगा दीजिए। क्यों? n/2 a प्लस यल। तो भाई a तो हमें मिल जाएगा, यल भी मिल जाएगा। यल यानी लास्ट पद 106। यन कहां से निकालें? तो यन निकालने का भी एक फॉर्मूला है। क्या होता है साहब? L माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। L माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। तो लास्ट में से फर्स्ट घटाइए। 106 में से 28 घटा दीजिए।
-28/d। डी यानी कितने का गैप है? 3 का, प्लस 1। 16 में से 8 जाएगा, दिख पा रहा है? चलिए, 16 में से 8 गया 8, और 9 में से 2 जाएगा 7। 3 प्लस 1, तो 3 दूनी के 6, 3 छः का 18, 26 1 27, कितने पद हैं यहाँ? 27 पद हैं। तो दोस्तों 27/2, सही है ना? 3 दूनी के 6, 3 छः, हाँ 27। और ए प्लस यल यानी पहला और लास्ट जोड़ेंगे तो 106 और 28, 134, कितने हो जाएंगे? 134। काटेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते 49, 27 कर दीजिए दोस्तों। तो 7 सत्ते 49, 9 हासिल 4, 7 छंग 42, 42 4 46, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13। तो इस प्रकार से हमें 1809 जो आंसर लग रहा है वो हमें सही लग रहा है। क्यों? 1809। दिलीप जी क्या कर रहे हैं सर? आपने लास्ट क्या बोल रहे हैं दिलीप जी? हाँ, लास्ट से ही तो निकाले हैं। अंतिम पद पे ही है, यन पता रहेगा तब तो आप निकाल पाएंगे। अगर ये शुरू से रहता तब ना हम लगा देते भाई, एस एन बराबर n/2 a प्लस यल, यन पता करके। हाँ सही है, हाँ बिल्कुल। 1809 इज करेक्ट आंसर, सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी पे आधारित है। 52 प्लस 57 प्लस 62 डॉट 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 137, इसका आंसर बताइए। इसी पैटर्न पर आधारित है, इसी पैटर्न पर आधारित है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है 1501, 1501, 1601, या 1701, या 2001, बताएं। सूर्यकांत जी आप थोड़ा सा बाहर निकल के अपना नेट चलाएं, बफरिंग तो होगा ही। हाँ हाँ हाँ, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है, समांतर श्रेणी। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 1701 सबसे पहला आनंद। मेरा कमेंट भी बहुत जल्दी पास हो जाता है। आशुतोष का सी आ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1701, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, यही ना? तो फ्रेंड्स फिर से वही बातें हैं, सम ऑफ लास्ट n/2 a प्लस यल, ए प्लस यल। तो यन की अगर बात करें तो यन बराबर जो होता है एल माइनस ए अपॉन डी। 137 में से 137 से 52 घटा लीजिए, 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, और 13 में से 5 जाएगा तो 8। 13 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 आ जाएगा। गैप कितने का है? 5 का है। अब प्लस 1, यानी 17 और 1 18, 18/2 ए प्लस यल। 137 और 52 जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएंगे, 7 2 9, और 13 5 18 हो जाएंगे। 9 बार में 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, 8 80 के 8, और सॉरी 80 के 0 हासिल है, 9 कम 9, 8 17, यानी 1701 जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बहुत सही, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक, सॉरी, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। संख्याओं का योग क्या होगा? शुरू से प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग बताना है, कितना होगा? ऑप्शन है 400, 200, 100, नन ऑफ दिस। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? रजनीश आनंद का जवाब 400 आ रहा है। रजनीश आनंद जी का जवाब 400, संजू विश्वकर्मा 400, अभिषेक 400, पाल जी का 400, प्रिंस 400। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, लाजवाब, जबरदस्त, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, श्रीकांत 400। आपका तो जवाब ही नहीं है यादव जी। 400, बहुत सही। चलिए देखते हैं प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का। तो पहला तो 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे। इसी तरह से आपसे 20 पद कह रहे हैं कि 20 पदों का योग बताना है। तो भाई Sn बराबर, जब अंतिम पद नहीं पता है तो आप क्या लगाते हैं? Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब लास्ट पद न पता हो तो हम लोग क्या लगाते हैं? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है? 20 है, 20 बटेगा 2, 2a, a का मतलब 1, n का मतलब 20, 20 में से 1 जाएगा 19। सार्वंतर कितने का है? 2 का। अंतर कितने का है? 2 का है। तो ये तो 10 हो गए साहब, ये 2 मिलेंगे 38, 40। तो 10 में 40 का गुणा करेंगे तो आप लोग आंसर गलत बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। सावन जी भी हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से सावन आएंगे ये हमें उम्मीद है। सावन जी बारिश वारिश लाइए। हाँ, गर्मी काफी ज्यादा है, बारिश वारिश कीजिए बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। अच्छे क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या निम्न में से हमेशा किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कह रहे हैं कि यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग, यदि कोई सम संख्या है उनके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या निम्न में से हमेशा किससे विभाजित होगी? ऑप्शन है, जानते हैं कि आप लोग के ऑप्शन की जरूरत है, इसीलिए हम भी पीछे नहीं हटते हैं। ये लीजिए 7, 13, 12 या 18। जो लोग लेट आए हैं भाई एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, जो लोग लेट आए हैं। वैसे तो लाइक की संख्या ज्यादा है, स्टूडेंट कम है। बीच बीच में आ आके भाग जा रहे नाश्ता करने ना। मम्मी गरम गरम बना रही हैं, सर जी का क्लास तो बाद में भी देख लेंगे।
हम्म। डी 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 18 18 18। क्या बात है। 18 डी डी डी। बहुत सही, लाजवाब, जबरदस्त, शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके कहने का मतलब यही था कि भाई कोई दी गई संख्या यदि सम है, यानी दो से कटेगी, कोई भी सम संख्या दो से कटेगी ही कटेगी, और अंकों का योग नौ से कट रहा है, तो भाई अगर कोई संख्या दो से कट रही है और नौ से कट रही है, तो वो हमेशा किससे कटेगी? तो आपको याद होना चाहिए कि जो दो संख्याएं अगर दो से कट रही है और नौ से कट रही है, तो वह संख्या हमेशा डिविजिबल होगी 18 से। हमेशा किससे कटेगी? 18 से। यदि कोई संख्या 5 और 9 दोनों से कट रही है, तो 45 से कटेगी। यही बात होती है ना? हाँ, सही है। तो आपसे कह, आप ऐसे भी कोई नंबर ले लीजिए जो सम हो और उनका अंकों का योग 9 से कट रहा हो, तो आप पाएंगे कि जैसे मैंने ले लिया 54, भाई ये सम संख्या भी है और इनके अंकों का योग 9 से कट रहा है। 54 जो है अंकों का योग 5 और 9, 9 से कट रहा है, तो आप ये पाएंगे कि ये संख्या 18 से भी कटेगी। कोई भी ले लीजिए सम संख्या, 72 ले लीजिए, 72 ले लीजिए, भाई अंकों का योग 9 से कट रहा है और ये संख्या 18 से भी कट जाएगी। हमेशा किससे कटेगी? तो 18 से कटेगी। जरूरी नहीं कि 12 से, 12 से कट जा रहा है, लेकिन हमेशा नहीं कटेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो इनके कहने का मतलब यही था कि जो संख्या सम है, मतलब जो दो से कट रही है और 9 से कट रही है, तो वह संख्या 18 से भी पूरी जीत होगी। उम्मीद करते हैं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। समय कितना हुआ है? 54 मिनट हो गया है भाई। क्या किया जाए? कुछ क्वेश्चन और कर लिया जाए कि ब्रेक किया जाए? कुछ क्वेश्चन और किया जाए या ब्रेक किया जाए? बता दीजिए, आप लोग के मन मुताबिक ही हमें चलना है आज की क्लास के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी और भी कंटिन्यू करना है। ऑफलाइन मैंने एक फैक्टर का वीडियो डाला, गुणनखंड का, जो कि आप लोगों को पर्सनली मिला होगा। पर्सनली मैंने सेंड किया है, तो आप लोगों को पर्सनली मिला होगा। तो आप उस चैप्टर को जरूर देखेंगे। मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कल कराऊंगा आपसे, है ना? तो उसके दो वीडियो हैं। एक वीडियो तो आपको पर्सनली भेजा गया है और एक वीडियो आपका काम है सर्च करना मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने गांव